नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय विकी। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है जो सुनने में भले ही शांत लगे, लेकिन असल में ये एक बड़े तूफान की आहट है। एक तरफ भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर के बेहद आक्रामक और कड़ा रुख अपना लिया है, तो दूसरी तरफ इस सख्ती से घबराया हुआ बांग्लादेश अब सीधे अमेरिका और तुर्की की गोद में जा बैठा है। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि बांग्लादेश ने भारत से लगी सीमा की निगरानी के लिए एक पूरे ड्रोन रेजिमेंट तैनात करने की तैयारी कर ली है। और इस पूरे खेल में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और तुर्की इस ड्रोन प्रोजेक्ट में बांग्लादेश को तकनीक और सैन्य ताकत दोनों मुहैया करा रही है। वो दौर है जब पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिकी है। बंगाल की खाड़ी से लेकर के जमीनी सरहदों तक एक खामोश जंग की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सवाल ये उठता है कि क्या भारत के सख्त तेवरों से घबरा करके बांग्लादेश ने सीमा पर पूरी ड्रोन रेजिमेंट उतारने का फैसला कर लिया है? आखिर भारत के खिलाफ जाकर के अमेरिका और तुर्की को बांग्लादेश की इतनी बड़ी सैन्य मदद करने की अचानक क्या जरूरत आन पड़ी? ये सब जो ढाका से वॉशिंगटन और अंकारा तक बड़ी खामोशी से बुना जा रहा है, उसकी पूरी परतें आज हम खोलेंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये ड्रोन रेजिमेंट है क्या भला। सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये कोई एक दो साधारण ड्रोन उड़ाने का शौक नहीं है। ड्रोन रेजिमेंट सेना की एक पूरी विशेष यूनिट होती है जिसका एकमात्र काम बिना पायलट वाले अत्याधुनिक विमानों को 24 घंटे ऑपरेट करना होता है। बांग्लादेश की सेना जिस रेजिमेंट को तैयार कर रही है, उसका मुख्य काम है रेकी करना, खुफिया जानकारी जुटाना, टारगेट की सटीक पहचान करना और संचार व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रित करना। सैन्य भाषा में इसे ISR यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉग्निसेंस सिस्टम कहते हैं। और इस रेजिमेंट को खासतौर पर भारत से लगने वाली सीमाओं पर तैनात करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। दोस्तों, भारत के पास दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक है, फिर भी इस ड्रोन रेजिमेंट को एक गंभीर खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इसे समझने के लिए आपको भारत और बांग्लादेश के बीच की भौगोलिक स्थिति को ध्यान से देखना होगा। इन दोनों देशों के बीच 4000 किलोमीटर से भी लंबी सीमा है। इस सीमा में घने जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं और सुंदर वन के बेहद दुर्गम दलदली इलाके भी हैं। ऐसे इलाकों में इंसानों के जरिए 24 घंटे निगरानी रखना बेहद मुश्किल काम है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश इन दुर्गम इलाकों पर आसमान से नजर रखने की योजना बना रहा है। जब हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैस ड्रोन आसमान में उड़ते हैं तो जमीन पर एक छोटी सी हलचल भी उनकी पैनी नजरों से नहीं बच पाती। दोस्तों, इस पूरी तस्वीर में तुर्की की एंट्री को समझना बेहद जरूरी है। तुर्की आज ड्रोन तकनीक का दुनिया का एक बड़ा और मजबूत खिलाड़ी बन चुका है। पूरी दुनिया में तुर्की के ड्रोनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। बांग्लादेश को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए ऐसे ही एक भरोसेमंद साथी की जरूरत थी। तुर्की अब बांग्लादेशी सेना के लिए एक एडवांस ग्राउंड डाटा टर्मिनल विकसित कर रहा है। यह ग्राउंड डाटा टर्मिनल कोई साधारण कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। इसे आप एक हाईटेक और पूरी तरह से सुरक्षित कंट्रोल रूम समझ सकते हैं। जब कोई आधुनिक ड्रोन हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो वो जो भी तस्वीरें, वीडियो या रडार सिग्नल कैप्चर करता है, वो सब बिना किसी देरी के इसी कंट्रोल रूम में सीधे पहुंचता है। इस तकनीक के जरिए सीमा के चप्पे चप्पे पर बेहद बारीकी से नजर रखी जा सकती है। हाल ही में तुर्की के विदेश मंत्री ने ढाका का एक बेहद गोपनीय दौरा किया था और इसी दौरान इस रक्षा सहयोग की नींव रखी गई थी। ये बात साफ करती है कि तुर्की अब दक्षिण एशिया में अपना कूटनीतिक और सैन्य प्रभाव बढ़ाने के लिए बांग्लादेश को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ आसमान तक नहीं रुकती, समंदर की गहराइयों में भी एक बड़ा खेल चल रहा है। और यहाँ एंट्री होती है दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका की। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले 31 मई को बांग्लादेश के बुरगुना तट के पास पत्थर घाट इलाके में स्थानीय लोगों को एक रहस्यमयी मशीन तैरती हुई मिली। जब इस मशीन की तकनीकी जांच हुई तो दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। पता चला कि यह अमेरिकी नौसेना का एक बेहद सीक्रेट ऑटोनोमस अंडर वाटर ग्लाइडिंग व्हीकल था। यह कोई साधारण लोहे की मशीन नहीं थी।
ये पानी के भीतर बिना किसी इंसान के काम करने वाला एक रोबोटिक सिस्टम होता है, जिसे समुद्र की गहराइयों का डाटा इकट्ठा करने, पानी का तापमान मापने और सबसे अहम पनडुब्बियों के लिए खुफिया रास्ते तलाशने के लिए डिजाइन किया गया है। बंगाल की खाड़ी जैसे बेहद संवेदनशील इलाके में अमेरिका नौसेना के इस खुफिया उपकरण का मिलना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इस बात का एकदम साफ संकेत है कि समंदर के रास्ते भी कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं लगने दी गई है। अमेरिका का बांग्लादेश पर इस तरह मेहरबान होना और बंगाल की खाड़ी में इतना निवेश करने के पीछे एक बड़ा कारण है, और वो कारण है वे दो खतरनाक रक्षा समझौते जिन पर इन दोनों देशों ने हाल के वर्षों में दस्तखत किए। कूटनीति की भाषा में इन समझौतों को ACSA और GSOMIA के नाम से जाना जाता है। ACSA यानी कि इक्वेशन एंड अक्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। इस समझौते के लागू होने का सीधा मतलब यह है कि अब अमेरिकी नौसेना के बड़े जंगी जहाज, विमान वाहक पोत और सैन्य विमान बेरोक टोक बंगाल के चाटगांव और मतारबाड़ी जैसे रणनीतिक बंदरगाहों पर आ जा सकते हैं। वहां ईंधन भरवा सकते हैं, मरम्मत करवा सकते हैं और हथियारों की आपूर्ति श्रृंखला बिना किसी रुकावट के बनाए रख सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में एक स्थायी सैन्य अड्डे जैसी सुविधा मिल गई है। भारत के बिल्कुल पड़ोस में, हमारी समुद्री सीमा के इतने करीब किसी विदेशी ताकत को इतनी बड़ी सैन्य छूट मिलना, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। अब बात करते हैं दूसरे समझौते की, जो पहले से भी ज्यादा गोपनीय और अहम है। GSOMIA यानी कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसके तहत अमेरिका और बांग्लादेश अब एक दूसरे के साथ बेहद खुफिया सैन्य जानकारियां, सैटेलाइट डाटा और इंटेलिजेंस इनपुट पूरी तरह सुरक्षित तरीके से साझा करते हैं। इस बात की गंभीरता को जरा गहराई से समझिए दोस्तों। एक तरफ आसमान में तुर्की के ग्राउंड डाटा टर्मिनल से नियंत्रित ड्रोन उड़ रहे हैं, समंदर के नीचे अमेरिकी अंडर वाटर व्हीकल पानी की हर हलचल का डाटा जमा कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में GSOMIA के तहत ये सारी खुफिया जानकारी रियल टाइम में वॉशिंगटन और ढाका के बीच साझा हो रही है। ये पूरी घेराबंदी सिर्फ एक छोटे से देश की सीमा सुरक्षा के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव काम कर रहा है, जो पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा पलट सकता है। दोस्तों, इन दो बड़ी ताकतों का अचानक बांग्लादेश पर इतना मेहरबान होने का सबसे बड़ा कारण है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई। चीन के लगातार बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को दक्षिण एशिया में एक मजबूत, टिकाऊ और भरोसेमंद ठिकाने की जरूरत थी। भारत हमेशा से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है। हम किसी भी महाशक्ति के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलते। ऐसे में अमेरिका ने बांग्लादेश को अपने खेमे में लाने के लिए उसे सैन्य रूप से मजबूत करने का ये बड़ा दांव चला है। वहीं तुर्की भी अपने आधुनिक हथियार और ड्रोन बेचकर न सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, बल्कि मुस्लिम देशों के बीच अपनी एक मजबूत नेतृत्वकारी छवि भी बनाना चाहता है। और इस पूरे वैश्विक शतरंज में मोहरा बन रहा है बांग्लादेश, जो अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठा करके दोनों से मदद बटोरने में लगा हुआ है। दोस्तों, इन तमाम घटनाक्रमों का सबसे सीधा और खतरनाक असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो है हमारा भारत। भारत की सीमाएं बांग्लादेश के साथ बेहद लंबी, खुली और जटिल है। इन सीमाओं पर पहले से ही घुसपैठ और तस्करी जैसी कई सुरक्षा चुनौतियां मौजूद हैं। अब अगर इस सीमा के उस पार एक पूरी आधुनिक ड्रोन रेजिमेंट तैनात हो जाती है तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। इन ड्रोनों की मदद से न सिर्फ भारतीय सीमा के अंदरूनी इलाकों की गहरी निगरानी होगी, बल्कि हमारे सुरक्षा बलों की आवाजाही, उनके कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट और अहम सैन्य ठिकानों की जानकारी भी बड़ी आसानी से जुटाई जा सकती है। और ये सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन दोस्तों, भारत इस सब को चुपचाप हाथ पर हाथ धरे देखने वाला नहीं है। ये भारत का वो दौर है जब हमारी कूटनीति और सैन्य ताकत अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर है। भारतीय सेना और हमारी चुस्त दुरुस्त सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पर एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम, अत्याधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक पहले से ही पूरी तरह सक्रिय कर दी है। अगर सरहद पार से कोई भी ड्रोन भारतीय हवाई क्षेत्र में 1 इंच भी घुसने की हिमाकत करेगा तो उसे पलक झपकते ही आसमान में ही खाक कर दिया जाएगा।
भारत की एयर डिफेंस कमांड चौबीसों घंटे इस पूरे इलाके की सैटेलाइट और रडार के जरिए निगरानी कर रही है। भारत ने भी अपनी सीमा पर अचूक और मारक क्षमता वाले हथियारों की तैनाती बड़ी तेजी से बढ़ा दी है। इसके अलावा भारत अपने कूटनीतिक चैनलों का इस्तेमाल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ उठा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश की ये ड्रोन रेजिमेंट सिर्फ रेकी या तस्वीरें खींचने तक सीमित नहीं रहने वाली। दुनिया के जाने माने सैन्य विशेषज्ञों का साफ मानना है कि भविष्य में इसे हमलावर अभियानों यानी कि कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए भी बड़ी आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी के नाम पर बांग्लादेश जो ड्रोन तैनात करेगा, उनमें ऐसी भारी पेलोड और सेंसर लगे होंगे जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत को ट्रैक कर सकते हैं। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब जमीन पर आमने सामने की लड़ाई से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और ड्रोन की अहमियत बढ़ गई है। बांग्लादेश भी इसी आधुनिक सैन्य दौड़ में शामिल होने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, मगर विदेशी ताकतों के कंधे पर अपनी बंदूक रख करके। अमेरिका की नजर हमेशा से बंगाल की खाड़ी पर टिकी रही है। ये समंदर का वो अहम हिस्सा है जहां से दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक बेड़ा गुजरता है। यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का मतलब है पूरे एशिया की रगों पर नियंत्रण रखना। चटगांव और मताड़बाड़ी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना की सीधी पहुंच सिर्फ बांग्लादेश की मदद के लिए नहीं है, ये चीन और हर दूसरी उभरती ताकत को एक कड़ा संदेश है। लेकिन इस पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया में भारत, जो अमेरिका का एक रणनीतिक साझेदार भी है, उसके सुरक्षा हितों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। और यही वो बात है जो भारत के नीति निर्माताओं को सबसे ज्यादा खटक रही है। ये अमेरिका का दोगला चेहरा है जिसे भारतीय रणनीतिकार बेहद बारीकी से नोट कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे सुरक्षा परिदृश्य को एक साथ जोड़ करके देखिए, तभी असली खतरे का पूरा अंदाजा होगा। एक तरफ जमीन पर सीमा के पास ड्रोन रेजिमेंट खड़ी की जा रही है, दूसरी तरफ तुर्की का हाईटेक डाटा कंट्रोल रूम बन रहा है। समंदर के नीचे अमेरिकी जासूस गाइडर पानी का सीना चीर रहे हैं और पर्दे के पीछे ACSA और GSOMIA जैसे बड़े रक्षा समझौते पहले ही साइन हो चुके हैं। ये सब अलग अलग या इत्तेफाक से होने वाली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही बड़े मास्टर प्लान के अलग अलग टुकड़े हैं। बांग्लादेश को ढाल बनाकर विदेशी ताकतें इस पूरे क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, भारत के खिलाफ बांग्लादेश का ये लगातार बढ़ता सैन्य आधुनिकीकरण एक ऐसा खतरनाक संकेत है जिसे नजरअंदाज करना भविष्य में बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन भारत भी इस पूरी चाल को बारीकी से समझ चुका है। हमारी खुफिया एजेंसियां और तेज तर्रार रणनीतिकार हर एक घटनाक्रम पर बाज जैसी पैनी नजर बनाए हुए हैं। भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे वो अंतरिक्ष आधारित सैटेलाइट निगरानी हो, साइबर सिक्योरिटी ग्रिड हो या फिर ग्राउंड जीरो पर तैनात हमारे जाबाज जवान हो। भारत का सुरक्षा तंत्र हर मोर्चे पर पूरी तरह अभेद्य है। जिस तेजी से भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत के स्वदेशी ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एडवांस रडार तकनीक दुनिया के बेहतरीन विदेशी सिस्टम को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने पड़ोस में किसी भी तरह की गुटबाजी को खुद पर हावी नहीं होने देगा। भारतीय नौसेना समंदर में हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय युद्धपोतों की गश्त तेज कर दी गई है। अंडर वाटर सर्विलांस को और मजबूत किया जा रहा है ताकि कोई भी विदेशी अंडर वाटर गाइडर हमारी समुद्री सीमा के पास भटक भी ना पाए। भारत अपने अंडमान निकोबार बेस को भी लगातार अपग्रेड कर रहा है, जो बंगाल की खाड़ी पर नजर रखने के लिए एक बड़ा सामरिक फायदा देता है। इसके अलावा कूटनीतिक चैनलों के जरिए बांग्लादेश को यह स्पष्ट संदेश भी दिया जा रहा है कि भारत की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करके उठाया गया कोई भी कदम दोनों देशों के रिश्तों के लिए नुकसानदायक होगा।
भारत की ये बहुआयामी रणनीति ये साबित करती है कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि अमेरिका और तुर्की का ये दांव सफल होता है या फिर भारत का एक तगड़ा कूटनीतिक प्रहार इस पूरे विदेशी खेल को हमेशा के लिए बेकार कर देगा। बंगाल की खाड़ी और जमीनी सरहदों पर ये नई सैन्य और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा आने वाले वक्त में किसी बड़े भू राजनीतिक भूचाल की वजह बन सकती है। भारत के आक्रामक और सख्त तेवरों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अपने पड़ोस में किसी भी विदेशी ताकत की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगा, ना आसमान में, ना समंदर में और ना ही जमीन पर। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को हर एक सच्चे भारतीय की तरह शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।